बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाह, जहां पर पनिया जहाज लगता है उसको क्या कहते हैं लोग? बंदरगाह। जिसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पर लगता है ट्रेन, हवाई अड्डा हवाई जहाज लगता है, वैसे ही बंदरगाह पर क्या लगता है? पनिया जहाज लगता है। इस पर पनिया जहाज लगता है। ठीक है। 1986 में आंतरिक जल परिवहन का एगो रोड मैप आया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, कि इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, इलाहाबाद से कहाँ तक? पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, ये गंगा नदी और उसकी सहायक, गंगा और उसकी सहायक हुगली नदी पर ये नाव चलाया गया आंतरिक जलमार्ग के माध्यम से। नेशनल देश के अंदर था तो NW नेशनल वाटरवे 1 किसको घोषित किया गया? इलाहाबाद से हल्दिया को। इसका टोटल जो दूरी है 1620 किलोमीटर। इसमें सब कुछ किया गया। नदी जो है ना, हमेशा अपने साथ अवसाद लेकर के आती है। नदी की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती है। पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताए थे कि नदी कभी कभी 20-20 फीट कटाव कर देगी आपके खेत में, और कभी कभी बड़ा सा टीला एगो बना देगी, तो अस्थाई वहाँ पर होता नहीं है। अब इसमें बहुत खर्च कर करके इसको चलाने का प्रयास किया गया, और जब चलाने का प्रयास किया गया तो नाव 1 से 2 किलोमीटर चली, और उसके बाद नाव क्या हो गई? नीचे फंस गई। अब उसके आगे एगो जमीन माने गड्ढा खोदने वाला एगो मशीन चलाया गया, और पीछे पीछे नाव चलाया गया। ये प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया। इसके बाद सेम इसी चीज को 1998-99 में हम लोगों के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रयास को दोबारा किए। फिर से गंगा नदी की गहराई को बढ़ाया गया और फिर से नाव चलाया गया। फिर ये प्रोजेक्ट क्या हो गया? फेल हो गया। दोबारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। अभी तत्कालीन हम लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एगो आंतरिक जल मार्ग को बढ़ावा दिए हैं पर्यटन के लिए। इसको नाम रखा गया है गंगा विलास क्रूज परियोजना। गंगा विलास क्रूज परियोजना, गंगा विलास क्रूज परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से बनारस से असम के डिब्रूगढ़ तक कितना किलोमीटर? 3200 किलोमीटर ये जल परिवहन को शुरू किया गया है। 3200 किलोमीटर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें जो है, इसमें एगो बड़ा सा क्रूज, चूंकि ये नदी पर है इसलिए रिवर क्रूज इसको कहा गया है। नदी पर है इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। क्रूज का मतलब क्या हुआ? क्रूज में सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उसमें खाने पीने का, रहने का, लाइब्रेरी, ये क्या बोलते हैं, जिम, सब कुछ उसमें उपलब्ध रहेगा। ये अभी जो है कब से शुरू हुआ है? 10 जनवरी से। और 50 दिन की यात्रा के बाद, यह 51 दिन की यात्रा के बाद यह 1 मार्च को कहाँ पहुंचेगा? 1 मार्च को पहुंचेगा डिब्रूगढ़। ये जो शुरुआत की गई यात्रा गंगा और गंगा की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र और इन दोनों की सहायक 27 नदियों से होकर के यह क्रूज गुजरेगी। कितना दूर? 32 किलोमीटर। और ये क्रूज जो है बनारस से खुलेगी। अभी हम लोगों के कल डोरीगंज में आया था, कल डोरीगंज में, हाँ, डोरीगंज है सोन नदी होते हुए आई पहुंचेगी पटना। तो बनारस से फिर पटना जाएगा, पटना से सुल्तानगंज चला जाएगा, और सुल्तानगंज के बाद आप लोगों का सीधे कलकत्ता जाएगा, और कलकत्ता के बाद सुंदरबन डेल्टा जाएगा, सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा से ही चला जाएगा आपका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका में। और ढाका से फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से हम लोगों का गंगा नदी आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों को मिलकर के बांग्लादेश में क्या कहा जाता है?
मेघना। मेघना नदी में फिर इन करेगी और ये चल जाएगी असम के गुवाहाटी में या गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक। डिब्रूगढ़ में इसकी यात्रा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये कहाँ से खुलेगी, बनारस से। बनारस से, अब बनारस से कहाँ जाएगी, पटना। मुख्य शहर को जानना है। अब बक्सर होते हुए जाएगी, बक्सर होते हुए छपरो अब आएगी, छपरा के डोरीगंज में आएगी। पटना, पटना से ही कहाँ चली जाएगी, सुल्तानगंज, जहां हम लोग जल भरते हैं लोग बोलबम जाने के लिए, सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज से चली जाएगी कलकत्ता, कलकत्ता। और कलकत्ता से कहां, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और ढाका से चली जाएगी असम के गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। और उसके बाद डिब्रूगढ़ में, इसके बाद चली जाएगी डिब्रूगढ़ में। अब ये 51 दिन का समय लगेगा इसमें। इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये स्पेशल क्रूज चलाया गया है। ये गंगा और उसकी सहायक 27 नदियों से होकर के गुजरेगी। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गोमुख पर्वत से निकलती है और गोमुख पर्वत से निकलने के बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में सुंदरबन होते हुए और अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सेम वही चीज इधर से हम लोगों का आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जहां से निकलती है चेमा युंगधुंग से, और ये इधर से निकलती है उधर हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरबा चोटी को काट करके भारत में इन करती है। अब भारत में जब ये असम में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। असम का शोक कहा जाता है इसको। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पहुंचती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना। और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम है पद्मा। इसका नाम जमुना और इसका नाम पद्मा। दोनों धारा आकर के यहाँ पर एक जगह पर मिलती है। जहां पर मिलती है तो इन दोनों के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना। और यही मेघना जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यही मेघना जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। तो ये 9वां जो क्रूज है जो सुंदरबन जाएगा, सुंदरबन से फिर ढाका चला जाएगा, ढाका से गुवाहाटी है, फिर डिब्रूगढ़ तक। तो इस तरीके से यह 32 किलोमीटर का यात्रा हम लोगों को करवाएगा। पूरा कितना समय लगेगा, 51 दिन। यह एक क्रूज है, इसमें सब चीज सुविधा उपलब्ध रहेगा और लगभग इसमें खर्चा जो है 51 दिन का 20 से 25 लाख रुपए आएगा। ये क्रूज बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें 18 गो कमरा है। एक बार में इसमें 36 गो सैलानी जो है यात्रा करेंगे। एक बार में 36 गो सैलानी इसमें यात्रा करेंगे। आपका खर्चा लगभग राउंड फिगर में 20 से 25 तक आएगा। ये जो है पीपीपी मॉडल पर चलाया गया है। पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें पब्लिक का मतलब सरकारी और प्राइवेट का मतलब निजी। तो निजी कंपनी भी एगो है। कौन है कंपनी, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज लिमिटेड, अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज। इसके साथ मिल करके ये सरकार जो है चलाएगी। और आपको टिकट बुक करना होगा तो इसी के वेबसाइट पर जाना होगा, अंतारा लग्जरी क्रूज परियोजना, उसमें जाना होगा, वहीं से टिकट आपका ऑनलाइन बुक होगा। ये है हम लोगों का कौन सा, आंतरिक जलमार्ग।